देखिए, प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। जो वकील है प्रशांत किशोर के हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमार अमित हुआ। सर, कुमार अमित। पहले बेल नहीं मिला, फिर जेल जाना पड़ा, अब बेल हो गया, क्या कंडीशन? जेल कहाँ जाना पड़ा? ही वॉज ऑन द वे। ठीक है, जेल जाना नहीं पड़ा उनको। जेल जाने का मतलब है कि जुडिशियल रिमांड में अंदर चला जाना, जेल नहीं जाना पड़ा। और बेल में एक कंडीशन इम्पोज करके दिया गया कि भाई इन कंडीशंस को आप मानेंगे तभी ये बेल आपको ग्रांट होगा। तो ये प्रोसेस तो चल ही रहा था। उसी दौरान इन्होंने कह दिया, प्रशांत किशोर ने, कि मैं कोई कंडीशंस को नहीं मानूंगा। जब नहीं मानूंगा तो मीनिंग देयर बाई कि अब आपको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी वो चीज़ रही कि इस चीज़ पे उस समय बहुत हंगामा हो रहा था। कोई सीनियर एडवोकेट आर्गू कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। आई वॉज नॉट अवेलेबल देयर। दोबारा मैं गया हूँ जब ये पता चला मुझे कि इन्होंने बेल बॉन्ड साइन करने से मना कर दिया है। मैं गया पता करने के लिए, भाई क्या बात हो गई। तो गया तो मैं पता किया, तो मुझे ये जो आया कि एक तो बेलेबल ऑफेंसेज है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया जज साहिबा से कि आप काइंडली इसको फिर से सुनें और समझें। एक तो बेलेबल ऑफेंस में जिसमें भी इम्प्रिजनमेंट 7 years एंड लेस है, उसमें पुलिस को ही बेल दे देना है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली गलती पुलिस की ये कि इनको बेल नहीं दिया गया। 7-8 घंटे घुमा घुमा के आप ले गए कोर्ट में, और वहाँ भीड़ वैसी हो गई थी। तो उस दौरान हो सकता है कि सुनने में कुछ कमी रह गई हो। कोर्ट का प्रोसीडिंग तो होता ही, आप समझते हैं। खैर, तो हम लोगों ने इस बात को बोला तो वो फिर रिकन्सिडर किया गया ऑनरेबल के द्वारा, और रिकन्सिडरेशन के बाद सी केम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन। शर्त जो एग्जैक्टली हमने यही बात कहा कि जब आप मतलब शर्त किस में दिया जाता है, जिसमें 7 साल के ऊपर वाले मैटर में अगर बेल दिया जाता है तो कोर्ट तमाम तरह के शर्त लगाती है। हम कह रहे हैं कि जब पहला फर्स्ट इंस्टेंस में इनको तो बेल वैसे ही मिल जाना चाहिए था, आपके पास आना ही नहीं चाहिए था मैटर। अगर आपके पास आ गया और अब आप बेल दे रहे हैं तो आप कंडीशंस इम्पोज ना करें। ये पूरा प्रकरण हुआ क्यों? क्या राजनीतिक मामला पड़ रहा था? प्रशासन की चूक रही? कहाँ दिक्कत आई? ऑब्वियसली प्रशासन की चूक रही, अब हम नहीं कह सकते। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से वही लगाया आरोप जो बनता हो, नहीं तो हाइनस आरोप 302 थोड़ी लगा दीजिएगा। सत्याग्रह कर रहे थे ना प्रशांत किशोर, कोई उपद्रव कर रहे थे वहाँ पे। क्या सर राजनीतिक? क्या राजनीतिक? क्या जो पूरा जिस तरीके से 7-8 घंटे घुमाया गया पहली बार, ये तो राजनीतिक है। ये तो कंप्लीट, आप लोग देखिए इसको। 5 दिन से जो आदमी आमरण अनशन पे ये कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं? कितने देर में आ रहे हैं प्रशांत? आ गए, हम साथ में लेके आए, अंदर बैठे हुए हैं। फ्रेश, हाँ, भी फ्रेश होके बाइट देंगे आप लोग को। चलिए, प्रशांत किशोर आ गए हैं, फ्रेश होके बाइट देंगे, और निश्चित तौर पर बिना किसी शर्त के ये जो बेल है वो हुआ है। प्रशासन ने भले ही देरी की हो, क्योंकि जब पुलिस के पास गए प्रशांत किशोर तो थाने में उसी दौरान उन्हें बेल दे देना चाहिए था, लेकिन उन्हें 7 घंटे तक घुमाया गया। हालांकि फिर से आर्ग्यू जो है वो की गई जज के सामने और एक पक्ष रखा गया, जिसके बाद उन्हें बेल दिया गया। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोर्ट में लेके गए ये लोग, पता नहीं 5-6 घंटा 7 घंटा तो रोड पे ऐसे ही दौड़ाते रहते, घुमाते रहे, पता नहीं एज इफ ही सम काइंड ऑफ टेररिस्ट और व्हाट। ठीक है ना, 5 आदमी, वो आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, और इस हालात में आप उसको घुमा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। तो ये कंडीशनल सर बेल मिली या? नहीं, कंडीशनल बेल नहीं है जी। बेल, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टेंस पे ये हुआ, जो आपके माध्यम से न्यूज़ में भी गया, कि कंडीशंस इम्पोज किए गए जिसको मानने से प्रशांत ने डिनाइल कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानते। तो हुआ कि इनको जेल फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो यहीं पे, और चूँकि न्यायालय में बहुत भीड़ था, बहुत हंगामा हो रहा था, तो थोड़ा सा सुनने उनने का भी इशू था। तो दोबारा जब मैं गया, फर्स्ट मौके पर तो मैं नहीं था, सेकेंड इंस्टेंस पे मैं गया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि सारे जो एलिगेशंस हैं वो सब बेलेबल है। तो बेलेबल एलिगेशंस के लिए उनको जो है आप कंडीशंस उन पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं। आप उनको PR बॉन्ड पे सिंपल बेल दीजिए,
तो क्योंकि ये दिस वाज मतलब इसको कह लें मिस्टेक ऑफ लॉ, जी तो सी रियलाइज्ड इट, है ना, जी। तो फिर हो गया। तो सेम कोर्ट नहीं दिया मतलब। हाँ, सेम कोर्ट। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमार अमित है, पॉपुलरली नोन एज के अमित, ठीक। और माननीय उच्च न्यायालय पटना में मैं अधिवक्ता हूँ, मोतिहारी का रहने वाला हूँ, ठीक है भाई, सत्याग्रह की भूमि से। थैंक यू सो मच सर। हमें बहुत खुशी है कि सत्य की जीत हुई है और सत्याग्रह की जीत हुई है। जो स्टैंड प्रशांत किशोर जी ने कोर्ट में लिया वो बिल्कुल सही साबित हुआ और सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा। धन्यवाद। जो कंडीशनल बेल की बात थी उसको दरकिनार किया कोर्ट ने। जी जो जी शर्त जी, थी क्योंकि वो उसके मान ली। पीछे कोई रीज़न नहीं था। जो प्रशांत जी कह रहे थे उसमें सच्चाई थी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था और उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं। इसमें हमें खुशी है, बेहद सत्याग्रह खुशी आगे भी जारी रहेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर गांधी मैदान जाएंगे या कहीं और? अब देखते हैं।